क्या वाकई में कनाडा के पास में वो सबूत है जिससे वो ये प्रूव कर सकता है कि हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को हत्या भारत के द्वारा करवाई गई है? और अगर वाकई में उसके पास में प्रूव है, वो कॉल रिकॉर्डिंग है जिससे ये साबित कर सकता है, तो फिर उसको सामने लेकर क्यों नहीं आता है? उसका कहना यह है कि 5 आइस जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर इन सबूतों को जुटाया है, जिसके अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और यूएसए शामिल हैं। अगर वाकई में ये बात सही है तो यूएसए को फिर कहां जरूरत पड़ रही है कि वो कनाडा से ये सबूत मांगे कि आखिरकार इस चीज को प्रूव करो कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई गई है। पहले हम लोग ये नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार अभी न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है, जो कि चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। ये किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967 का एक एक्ट है, भारत के अंदर निर्मित है, जिसके तहत संपत्ति को सीज किया जा चुका है गुरपतवंत सिंह पन्नू, क्योंकि उसने एक वीडियो रिलीज करके ये बताया था कि कनाडा के अंदर जितने भी भारतीय हिंदू रह रहे हैं वो कनाडा को छोड़कर चले जाएं। इसके बाद में कनाडा ने जो है वो कई सारी एडवाइजरी जो है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए भी जारी कर दी थी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एएनआई ने जो है इस चीज को कंफर्म किया था। इसके बाद में हरदीप सिंह निज्जर की जो संपत्तियां हैं भारत के अंदर, उसको भी जो है वो सीज किया जा चुका है। आप लोग इस न्यूज़पेपर के माध्यम से यहां पर देख सकते हैं। निज्जर जो है वो 1995 के अंदर जब इंडिया से कनाडा के अंदर जाता है तो 1997 के अंदर एक वो महिला से शादी करता है, जो कि बिल्कुल फेक शादी होती है, क्योंकि वो जो महिला है वो भी 1997 के अंदर ही कनाडा पहुंचती है। उसने सिटीजनशिप जो है वो उसी समय हासिल की थी, लेकिन जो हरदीप सिंह निज्जर है उसने भी शादी इसीलिए की उस महिला से ताकि ये भी सिटीजनशिप जो है वो प्राप्त कर सके, लेकिन इसके बाद में जो कनाडा है उसने सिटीजनशिप देने से इनकार कर दिया था। इसने 2-3 बार कोर्ट के अंदर जो है वो गुजारिश भी लगाई थी, लेकिन इसके बाद में कुछ भी नहीं हो पाया और सिटीजनशिप नहीं मिल पाई थी। लेकिन 2007 में कुछ ऐसा होता है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वो अपनी कहानियों को बुनता है, कहानियों को सुनाता है कनाडा को कि किस तरीके से भारत के अंदर उसको प्रताड़ित किया गया था, किस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसके प्राइवेट पार्ट्स पर दिए गए थे, जिसके कारण वो परेशान हो चुका था और भागकर जो है वो कनाडा आ चुका है। इस बिहार पर हम लोग ये मान सकते हैं कि कनाडा ने दया करके जो है हरदीप सिंह निज्जर को कहीं ना कहीं सिटीजनशिप जो है वो दे दी थी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कनाडा की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इस चीज का दावा किया है, ये कहा है कि अगर वाकई में जस्टिन ट्रूडो के पास में वो सबूत है तो उन सबूतों को जो है जल्द से जल्द पेश किया जाए। भारत को खामखा परेशान करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया ने एक ट्रेवल एडवाइजरी जो है वो जारी की है इंडियन सिटीजन्स के लिए, ताकि जब वो कनाडा के अंदर जाएं, फिलहाल तो जो है वीजा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अगर कनाडा के अंदर जाते हैं तो उनके लिए ट्रेवल एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई है। यहां पर देखिए कि ट्रूडो जो है जब G20 समिट के अंदर भारत में शामिल होते हैं तो उससे पहले उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी जो है वो भारत को सबूत दे दिए हैं कि हरदीप सिंह निज्जर जो है उसकी हत्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कराई है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि कनाडा जो है, कनाडा पिछले दिनों उन्होंने ये दावा भी कर दिया था कि हमने I5 जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने मिलकर जो है इंटेलिजेंस को जुटाया था और उसके बाद में हमने इस चीज को जो है वो अब कहा है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन फिर अमेरिका इस चीज का जो है वो सबूत क्यों मांगता है कनाडा से? कनाडा का कहना है कि उसके पास में एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जो कि बातचीत की रिकॉर्डिंग है उन मर्डर्स के बीच में और इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में, जो कि इंडिया की है। वो कॉल रिकॉर्डिंग किसके पास में है? जस्टिन ट्रूडो के पास में है। लेकिन वो ही बात हो गई कि होता सबके पास में है, दिखाता कोई नहीं है। यहीं से ये बात जो है वो प्रूव होती है। हम लोग बात करेंगे कि लाहौर सेशन जब हुआ था 1929 के अंदर, उस समय जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वहीं से जो है खालिस्तान की मांग शुरू होती है। उस समय एक मास्टर लीडर थे तारा सिंह, उन्होंने ये कहा था कि हमको जो है वो एक सेपरेट खालिस्तान चाहिए, एक सेपरेट स्टेट चाहिए। बेसिकली उस समय खालिस्तान की मांग तो नहीं की गई थी, लेकिन उस समय एक सेपरेट स्टेट जो है वो मांग शुरू हो गई थी। जब इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट होता है 1956 के अंदर, उसके बाद में 1966 के अंदर एक पंजाबी भाषी राज्य पंजाब को बना जाता है और हिंदी भाषी राज्य जो है वो हरियाणा को बना जाता है। इसके बाद से ही मांग जो है वो और ज्यादा शुरू हो जाती है एक सेपरेट स्टेट के लिए। यहाँ पर ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। आनंदपुर साहिब जो रेजोल्यूशन है वो 1973 के अंदर पास होता है। उसके बाद में ही बहुत ज्यादा जो है वो मांग होना शुरू हो जाती है। और ये जो फोटो है, पिक्चर है, बेशक बड़ी मुश्किल से मिली है। ये जगजीत सिंह है जो कि 1979 के अंदर लंदन जाते हैं और वहां पर जाकर एक सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं, लेकिन पीछे से भारत की तरफ से इनके वीजा जो है, पासपोर्ट, वो कैंसिल कर दिया जाता है। ये आप लोग जानते ही हैं, भिंडरवाला है जिसने अमृतसर का जो साहिब है
वहां पर कब्जा किया था, लेकिन फिर बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के हमने जो है इसको बाहर निकाला। लेकिन उसके 3 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। सिख दंगे जो है वो भी पंजाब के अंदर हुए थे 1984 के अंदर, लेकिन उसके बाद से ही जो है बहुत सारी मांगे उठने लगी थी। हरदीप सिंह निज्जर जो है इसने 1995 के अंदर जो पंजाब के सीएम थे बेअंत सिंह, इनकी जो है वो मर्डर भी करवाया था। बेसिकली कार के अंदर बॉम्ब जो है वो फिट किया गया था। उसके बाद में जब ये ब्लास्ट होता है तो पंजाब के जो सीएम है बेअंत सिंह, इनकी जो है वो हत्या यानी कि मर्डर हो जाता है। उसके बाद में 1995 के अंदर ये भागकर कनाडा चला जाता है, वहां पर ज्वाइन करता है SFJ को, सिख फॉर जस्टिस। वहां पर जाकर वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो है उसको ज्वाइन करता है, धीरे धीरे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। लेकिन वो इतनी आसानी से कनाडा नहीं पहुंचता है। वो एक प्लम्बर की नौकरी करता है, जिससे फिटिंग वगैरह होती है, मरम्मत करने वाले जो मेंटेनेंस के लोग होते हैं, उसके तहत जो है वो ज्वाइन करता है, वहां पहुंचता है, अपनी कहानी को बयां करता है। उसके बाद में कनाडा के अंदर रहना शुरू कर देता है। दोनों जो है इनकी संपत्ति को सीज किया जा चुका है, यहां तक कि इनको जो फंडिंग मिलती थी वो पाकिस्तान की ISI एजेंसी के द्वारा इनको फंडिंग जो है वो मिला करती थी। उसके तहत ये तमाम गतिविधियां होती है। ये दिन है 18 जून 2023 का, जिस समय हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी जाती है कनाडा के अंदर, और उसके बाद से ये तमाम घटनाक्रम जो है वो चलता हुआ आ रहा है। तो पूरी की पूरी घटना जो है हमने काफी ब्रीफ के अंदर समझी है। और G20 के अंदर जिस तरीके से कनाडा के जो PM है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस चीज का जिक्र किया और कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर इस कदम को जो है उठाया है, और वहां पर जो है इन्होंने अनाउंस भी किया है कि हमारे पास में तमाम सबूत मौजूद है। लेकिन अगर वाकई में आपके पास में सबूत मौजूद है तो आप उनको प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं आप लोगों को इनका एक व्यू जो है वो बता देता हूं। बेसिकली ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया जैसा एक जायंट बड़ा मार्केट जो है वो खोना नहीं चाहते हैं ये लोग, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री अब बन चुका है कि जो कि जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अगर USA को, कनाडा को, चाइना को अगर डिफीट करना है, उसको अगर काउंटर पार्ट करना है, तो फिर इंडिया को जो है वो बड़ा अपने पास में रखना होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ऐसा मधुमक्खी जो है वो बन चुका है जो कि काटता भी है, और काटने के बाद वहां पर सूजन जो है वो भी आ जाती है। इसीलिए भारत के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करना इनकी अब मजबूरी जो है वो बन चुकी है। तो USA जो जिस तरीके से पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करता था, अब जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि फाइनली जीत जो है वो भारत की ही होने वाली है। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ में अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।